हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 6 भाग कंप्लीट कर दिए थे और 7वां भाग जो कि है अपवाह तंत्र नदियां चल रहा है। आज हम इसमें पढ़ेंगे अरब सागरीय नदी तंत्र। पहला प्रश्न, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उत्तर होगा चौथा, यानी माही, साबरमती और लूनी। कौन कौन सी गिरती है? माही, साबरमती और लूनी। कहाँ पर गिरती है? अरब सागर के अंदर गिरती है माही, साबरमती और लूनी। व्याख्या, अरब सागरीय नदी तंत्र 16%। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। कम दूरी, तीव्रगामी गति, ज्वारंदमुख एस्चुरी का निर्माण इसकी विशेषताएं हैं। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली लूनी, पश्चिमी बनास, और दूसरा खंभात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती, माही। कौन सी नदियां कच्छ के रण में गिरती हैं? उत्तर है पहला, पश्चिमी बनास और लूनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? उत्तर है चौथा, माही। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है वह है पहला, लूनी। कौन सी नदियां अपना जल खंभात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? उत्तर है दूसरा, साबरमती और माही। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है? उत्तर है चौथा, यानी पहला और चौथा, बनास और कांकणी नदी। लूनी नदी मुख्यतः बहती है। उत्तर है पहला, राजस्थान में। लूनी नदी राजस्थान में बहने वाली पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी अरब सागरीय अपवाह तंत्र की यह नदी अजमेर में अनासागर झील के समीप स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर इसको साबरमती या सरगावती कहते हैं। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती नामक धारा से मिलने के बाद इसको लूनी के नाम से जाना जाता है। पुष्कर के निकट साकरी संचोर में रेल नाड़ा भी कहते हैं। इसका जल बालोतरा तक मीठा व बाद में खारा है। इसे मीठी खारी नदी, मरुस्थल की गंगा आदि नामों से जाना जाता है। लूनी नदी का उत्तरी क्षेत्र बालू रेत की अधिकता एवं फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहलाता है। कालिदास ने इस नदी को अंतः सलीला कहा है। क्या कहा है? अंतः सलीला कहा है। इसका प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां क्रमशः लीलड़ी, सबसे पहले मिलने वाली, जोजड़ी, गुहिया, बांडी, सूकड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी एवं सागी। सबसे अंत में मिलने वाली कौन सी है? सागी। और शुरू में मिलने वाली है लीलड़ी। अजमेर, ब्यावर, डेगाना, नागौर में है, जो कि बिलाड़ा, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर तथा जालोर 7 जिलों में बहती हुई यह नदी कच्छ के रण में गिर जाती है। आप इस मैप से भी देख सकते हो, ये यहाँ से निकलकर कच्छ के रण में चली जाती है। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। उत्तर है तीसरा, लूनी बेसिन के। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। उत्तर है पहला, थली। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? उत्तर है दूसरा, लूनी की। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? उत्तर है दूसरा, यानी सबसे पहले गुहिया, फिर बांडी, फिर सूकड़ी और फिर जवाई। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है दूसरा, लूनी की। कौन सी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर है पहला, बांडी, जोजड़ी और सूकड़ी। लूनी नदी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है चौथा, यह राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। ये गलत है। व्याख्या, लूनी नदी राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र के 10.40% भाग पर प्रवाहित होती है। लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर है पहला, रंगाई छपाई उद्योग। व्याख्या, पाली के रंगाई छपाई उद्योग एवं वस्त्र उद्योग के कारण लूनी की सहायक नदी बांडी नदी प्रदूषित हो रही है। बांडी नदी को केमिकल रिवर कहते हैं। ज्ञातव्य है कि बांडी अजमेर बनास की भी एक सहायक नदी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? उत्तर है चौथा, इनमें से कोई नहीं। सूकड़ी, लीलड़ी, जवाई में से कोई नहीं।
लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। उत्तर है दूसरा जोजरी। व्याख्या जोजरी का उद्गम स्थल नागौर जिले की कोंडलू गांव की पहाड़ियां हैं। यह नागौर जोधपुर ग्रामीण में बहती है। यह लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो उसमें दाईं ओर से मिलती है तथा जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियां नहीं है। लूनी की अन्य सभी सहायक नदियां अरावली से निकलती हैं। कौन सी लूनी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी या नदियां हैं? उत्तर होगा पहला जोजड़ी। बांगली बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर है चौथा सूकड़ी नदी पर। व्याख्या सूकड़ी का उद्गम स्थल पाली जिला है। यह पाली जालूर बालोतरा जिले में बहती है। यह बालोतरा में समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। जालूर के बांकली ग्राम में इस पर बांकली बांध बनाया गया है। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? उत्तर है दूसरा पश्चिमी बनास। व्याख्या पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले के नया सानवारा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलकर सिरोही में बहती हुई यह गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। वह फिर लिटिल रन कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है। उत्तर है दूसरा माही। कहाँ उड़ेलती है? माही में। व्याख्या माही नदी माही को आदिवासियों की गंगा, बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले की अमरोरू पहाड़ी के सरदारपुरा के निकट मिंडा गांव की महंद झील से निकालकर राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव के निकट प्रवेश करती हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमाओं को अलग करती हुई यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी उल्टे यू आकार की बहती है। किस आकार की बहती है? उल्टे यू आकार में बहती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी पर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध, कागदी गांव बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध तथा गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। माही नदी का अपवाह तंत्र देख सकते हैं दोस्तों। खंभात की खाड़ी में एंड में ये जाकर गिर जाती है। अनास, ईरू, सोम, चाप, एराव, भादर, इराऊ, जाखम, हरण, पनाम, गोमा, खरोद और मोरान माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। केवल हरण, पनाम, गोमा, खरोद, अनास और चाप माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती हैं। शेष सभी दाएं किनारे पर मिलती हैं। माही की सहायक ईरू नदी इसमें माही बांध के पहले ही मिल जाती हैं। शेष सहायक नदियां माही बांध के पश्चात इसमें आकर मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। माही नदी का किनारा कहलाता है। उत्तर होगा दूसरा कांठल। क्या कहलाता है? कांठल। आगे बढ़ते हैं। जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है। उत्तर होगा दूसरा माही। निम्न में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? उत्तर है दूसरा माही बेसिन। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? उत्तर है दूसरा माही। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? उत्तर है दूसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य माही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? उत्तर है तीसरा उत्तर प्रदेश। सोम एक सहायक नदी है। उत्तर है दूसरा माही। राजस्थान में भादर, इराऊ, चाप, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? उत्तर है दूसरा माही। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह हैं। उत्तर है पहला माही। दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? उत्तर है दूसरा सोम। सोम नदी निकलती है। उत्तर है तीसरा बिछामेड़ा से। सोम नदी यह नदी उदयपुर जिले के बिछामेड़ा ऋषभदेव की पहाड़ियों में बबलवाड़ा के जंगलों से निकलकर उदयपुर में बहकर दक्षिण पूर्वी दिशा में सलुम्बर डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए बेणेश्वर डूंगरपुर के समीप माही नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां सारणी, टीडी, गोमती व जाखम है। राजस्थान के सोम नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर होगा चौथा। तीनों सही है। पहला, यह उदयपुर जिले में ऋषभदेव के पास
बबलवाड़ा के जंगलों में उत्पन्न होती हैं। दूसरा, यह दक्षिण पूर्व में बहती हैं और माही नदी में मिल जाती हैं। यह डूंगरपुर जिले की सीमा का हिस्सा बनती हैं। उपर्युक्त कथनों में से ये तीनों कथन सत्य हैं। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। उत्तर होगा पहला, यानी यह ऋषभ देव के निकट बिछामेड़ा से उद्गमित होती हैं। गोमती तथा सारणी इसकी सहायक नदियां हैं। इसका उत्तर होगा पहला, सोम। राजस्थान के निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? उत्तर है तीसरा, सोम का नहीं है। इसके अलावा पार्वती, माही, काली सिंध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, अनास। व्याख्या, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी माही की सहायक नदी अनास का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में आम्बेर गांव के निकट विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। यह राजस्थान में बांसवाड़ा के मेले डिखेड़ा गांव के पास प्रवेश करती हैं। वह डूंगरपुर में गलियाकोट के निकट माही में मिल जाती हैं। अनास नदी की सहायक नदी हरण है। जाखम एक सहायक नदी है। उत्तर है तीसरा, माही की। व्याख्या, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में भंवर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलकर प्रतापगढ़ की धरियावाद तहसील तथा सलुम्बर में बहती हुई जाखम नदी बेणेश्वर डूंगरपुर से थोड़ा पहले लोरावल बिलूरा गांवों के पास सोम नदी में मिल जाती हैं तथा सोम नदी माही की सहायक नदी है। कौन सा युग्म सही है? उत्तर है तीसरा, जाखम माही। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है? उत्तर है चौथा, साबरमती। व्याख्या, साबरमती नदी उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील में स्थित पादराला गांव की अरावली श्रृंखलाओं से निकलती है। यह नदी राजस्थान लगभग 45 किलोमीटर से गुजरात की ओर बहती हुई अंततः खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती की सहायक नदियां सेई उदयपुर से पाली के जवाई बांध में जलापूर्ति हेतु राजस्थान की प्रथम जल सुरंग निर्मित मानसी मोहनलाल सुखाड़िया या देवास परियोजना में जलापूर्ति हेतु राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग निर्मित वाकल, हथमती, मेशवा, वेतरक और माजम है, जो सभी डूंगरपुर तथा उदयपुर से निकलती हैं। हथमती, मेशवा, माजक, वेतरक नदियां किस नदी का भाग है? इसका उत्तर होगा पहला, यानी साबरमती का। निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? उत्तर है पहला, माजम। तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी यह कोटड़ा उदयपुर में उद्गमित होती हैं। हथमती, मेशवा तथा वेतरक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। यह नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, साबरमती। वाकल तथा सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है वो है, उत्तर है दूसरा, साबरमती। सहायक नदी से सही सुमेलित नहीं है। उत्तर है पहला, सोम, मेशवा सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं, जो कि हैं माही चाप से, लूनी गुइया से और साबरमती हथमती से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।